गाइस, तो मैं आ गई हूँ आई लव माई गॉड का पार्ट 13 लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हम लोगों ने सुना था उसके आगे व्यूशियन उस टेम्पल के सामने, गॉड के सामने नील डाउन होके लैंडलिसी का लाश को सामने रख के वो सवाल ही कर रहा था, सवाल पूछ रहा था, क्या ये आपने किया है? क्या क्या बताइए ना। मेरे पास तो कुछ नहीं था इसके अलावा। अब चले गए छोड़ के मुझे, मेरी फैमिली, कोई नहीं था मेरा, बस यही तो थी जो मुझे समझती थी। कुछ ना समझ के ही इससे बॉन्ड बन गया। तो क्यों छीना आपने मुझे इससे? इसको क्यों छीन लिया? यही तो थी। आपने किया है क्या? बताइए। बेहोशियान ये बात बहुत ज़ोर से पूछता है, बताइए। और वहाँ पर जो प्रीस्ट था वो आता है, कहता है, लड़के क्या हुआ है और तुम इस लाश को यहाँ क्यों लाए हो? ये एक होली टेम्पल है और इस टेम्पल में ऐसे ये गॉड के लिए एकदम अच्छी बात नहीं है। तुम गॉड के टेम्पल में आके उनको डिसओबे कर रहे हो। व्यूशन कहता है, डिसओबे? इसको रिस्पेक्ट कौन करता है? ये जो किसी को सेव नहीं कर पाता, एक मूर्ति के अंदर कायर बन के बैठा रहता है, देखते रहता है तमाशा। क्यों नहीं बचाया? ये तो हेवन से थी ना, इसके अंदर खून है हेवंस का। ये तो एंजल क्लैन से थी ना, क्यों नहीं बचाया इसको? बताओ। क्या मैं बहुत बुरा हूँ? मेरी क्या गलती है बचपन से? और तुम इसके पूजा करते हो ना, इस ढोंगी के पूजा करते हो जो इस मूर्ति के अंदर बैठा रहता है। भगवान कहता है अपने आप को। बताओ क्या किया है भगवान तुम्हारे लिए? आज तक कुछ किया है तुम्हारे लिए? तो तुम इस ढोंगी को अपना भगवान कहते हो, जिसने ये पूरा ब्रह्मांड रचा है, उसके ही खेल में सब कुछ चलता है। तुम नहीं किया है ना ऐसा? विभूषण उस मूर्ति की तरफ पॉइंट आउट करके कर रहा था, जो उस टेम्पल की हेवंस की मूर्ति थी। प्रीस्ट को गुस्सा आ जाता। प्रीस्ट कहता है, तुम अपने स्थिति में नहीं हो, क्या बक रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है ये कौन है? तुम एक कैसे फटीचर देखने वाले एक नादान लड़के, तुम पे पता नहीं है तुम किसके सामने क्या बोल रहे हो। ये अगर चाहें तो तुम्हें यहीं पर खाक में मिला सकते हैं कि बस इतनी शक्तियाँ हैं, मायावी शक्तियाँ। व्यूशन कहता, हाँ मायावी शक्तियाँ हैं। तो ये डीमन क्यों नहीं बन जाते राक्षस? मायावी शक्तियाँ हैं, ये छल करते हैं ना लोगों के साथ, मनुष्य के साथ छल करते हैं ये लोग। इनको भगवान कहना एक गलत बात है। ये भगवान होने के लायक ही नहीं है। ये बचाते हैं नहीं है, छोड़ देते हैं अपने हाल पे। वो आदमी गुस्सा हो गया था। वो भगवान जो उस मूर्ति, वो उसका बहुत पूजा करता था, वो उसको अपना लॉर्ड मानता था, डिवोटिव था पूरा। वो प्रीस्ट गुस्सा हो गया था और वो एक टालिस्मान निकालता है। उसमें कुछ भगवान के कुछ चिन्ह लिखे हुए थे, कुछ मंत्र, और वो विभूषण के ऊपर वो फेंक देता है। विभूषण का बॉडी अचानक से स्टिफ हो गया था। लैंडलिसी का लाश को विभूषण पकड़ा हुआ था। विभूषण गुस्से में उस प्रीस्ट की तरफ देखता, कहता है, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो। ये सब ये करने बोला है क्या तुम्हें? हाँ, ये ढोंगी ने करने बोला है तुम्हें? अच्छा, तो तुम लोग ऐसे ही मनुष्य को ऐसे ही खेल बनाते हो, झूठे वादों में डालते हो, कोई भगवान नहीं होता। हाँ, तुम लोग राक्षस हो, राक्षस। प्रीस्ट कहता है, तुम्हारी इतनी साहस, तुम मेरे लॉर्ड के बारे में इतना कुछ बुला बोल रहे हो, ऊपर से एक लाश को लेके आए हो, एक लड़की के। पता नहीं तुमने इसके साथ क्या किया है। मुझे पता है तुमने क्या किया है। तुम्हारा नाम विभूषण है ना? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? मैं कोई भगवान नहीं, पर मैं इनका बहुत एक भक्त हूँ और मैं अपने लॉर्ड के बारे में ये सब नहीं सुन सकता। और तुमने मेरे लॉर्ड को इतना बुरी बातें कही है तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है अपने जीवन में, पर मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें सब लोग बोलते हैं ना कि तुम एक डीमन हो। ठीक है, तुम आज से एक डीमन कहलाओगे। और हाँ, तुमसे सब डरेंगे। और तुम एक ही बार में
अगर कोई तुम्हें ठीक कर सकता है वो मेरे लॉर्ड है। और तुम यहाँ से, इस दुनिया से, इस जगह से, हेवंस के इस किंगडम में रहते हो ना, तुम यहाँ से गायब हो जाओगे। तुम्हारी शरीर धुएं में मिल जाएगी और तुम्हारा आत्मा हमेशा यहाँ रहेगा, लोगों को डराएगा। बस मेरा लॉर्ड ही सही कर सकता है। और वो आदमी ये चीज़ बोल के गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। श्राप देके विभूषण को, विभूषण का हाथ अचानक से थर-थर काँपने लग जाता है। विभूषण लैंडलिसी के चेहरे की तरफ देखकर कहता है, लैंडलिसी, विभूषण यही है, विंग यही है, मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाऊँगा। विभूषण लैंडलिसी को पकड़ने जा ही रहा था, तभी उसका हाथ अचानक से वो देखता है एक मिट्टी की तरह टूट रहा है, जैसे कि कोई पत्थर टूटता है वैसे ही। विभूषण का आइस बड़े बड़े उसका आइस वाइडेंट हो जाता है। वो अचानक से देखते क्या हो रहा है उसके साथ। वो भगवान की तरफ देखते कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या मैंने बहुत बड़ी गलती किया है? इसका मैंने तो प्यार किया था, क्या मुझे इतनी बड़ी जुल्म मिल रही है? क्या मुझे इतनी बड़ी चीज़ मैंने किया है? क्या मैंने इतनी गलत चीज़ किया है? एक प्यार ही तो किया है मैंने, उसकी वजह से मुझे इतना कुछ सहना पड़ा। आपकी वजह से हुआ है ये। मैं आपसे नफ़रत करता हूँ। मैं गरीब था, बाहर से आपका मूर्ति जब भी कोई पूजा करने आता था, कोई फेस्टिवल होता था आपका, मैं बाहर से ही प्रणाम करता था, पर नहीं, आप प्रणाम करने के लायक नहीं हो, मैं आपसे नफ़रत करता हूँ। और जब विभूषण कहता है, विभूषण का हाथ अचानक से एक जंजीरों में बंध गया था, एक ऐसी जंजीर जो काली रंग की थी, जिसमें से ब्लैक ऑरा निकल रहा था। विभूषण जोर से चिल्लाता है, मैं आपसे नफ़रत करता हूँ। मैं विभूषण आपकी कभी पूजा नहीं करेगा, वो सारे भगवान से नफ़रत करेगा, नफ़रत। मैं विभूषण शपथ लेता है। और विभूषण का आइस से काला पड़ गया था, ब्लैक, उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो भी खून के। विभूषण चिल्लाता है, मैं वापस आऊँगा। और विभूषण अचानक से वहीं पे धूल में मिल जाता है। विभूषण के एशेस वहीं पर रखे हुए थे। जो प्रीस्ट, जो कुछ जैसे कि डिसाइपल्स थे प्रीस्ट के, उस प्रीस्ट ने ऑलरेडी बोल दिया था कि ऐसा कुछ होगा। और विभूषण के एशेस को कहीं एक दूर में जाके एक ताबूत में जाके बंद कर देने, ताकि ये शैतान कभी निकल ना पाए। विभूषण का एशेस को एक मटके में लिया जाता है, जैसे कि एक मटका होता था पानी का मटका, वैसे ही मटके में लिया जाता है एशेस को। विभूषण मरा नहीं था, एक राक्षस टाइप का, वैसे ही डीमन बन गया था। वो जो लड़के डिसिपल्स जो उसको उठा रहे थे, वो लोग, उनका हाथ भी काँप रहा था, पर वो लोग तो करेंगे क्योंकि वो टेम्पल के डिसिपल्स थे। उन लोगों ने किया, विभूषण के एशेस को एक ताबूत में रख दिया, बंद करके, सील करके, जहाँ पर भगवान के बहुत सारे, एक बेसमेंट एरिया में नीचे गाड़ दिया। बहुत सारे तालिस्मान वहाँ लगे हुए थे। वहीं पे अंधेरे, बस एक ही ऊपर से एक ही लाइट आता था, एक छोटा सा खिड़की जैसा था, जैसे कि नाला टाइप का होता है वैसे ही, वैसा ही खिड़की था, उसी से लाइट आता था, बाकी सब अंधेरा था। कुछ दिन बाद सब कुछ सही था। विभूषण चला गया था, लैंडलिसी का लाश उसकी माँ को मिल गया था, क्वीन को। क्वीन ने बहुत रोया, बहुत कुछ किया अपनी बेटी के लिए, पर उसको हर समय रात में सपने आती थी, कोई चिल्ला रहा है और उसकी लाश पे उसकी बेटी की आवाज़ आती, माँ आपने ठीक नहीं किया। क्वीन उठ जाती थी डर के मारे, रोती थी। उसने राजपाट भी छोड़ दिया था और वेन चाओ यही तो वो चाहता था। और वो किंगडम हड़प लेता है, सेना भेज देता है और सब चीज़ को हड़प लेता है। रानी सदमे में चली गई थी, उसने भी सोच लिया था वो सक्लूजन में चली जाएगी, पर वो उसके ऊपर सारे लोग इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए थे, कैसी रानी है। लैंड कुरान को सब लोग थू करते थे, क्योंकि वो भी तो उन लोगों के ही फैमिली मेम्बर्स थे ना। फिर रानी ये सदमा सह नहीं पाती है और वो जहाँ पर उसकी बेटी मरी थी, उस लाइटनिंग के उधर ही जाती है, अपने आप के ऊपर ही लाइटनिंग गिरने देती है और वो भी वैसे ही मर जाती है। लैंड कुरान मॉन्क बन गए थे, वो
टेम्पल्स में काम करते थे। सब कुछ जैसे ख़त्म सा हो गया था। पर एक दिन जब भी कोई सैनिक या फिर कोई इंसान मरता था, उनके बॉडीज़ गायब हो जाते थे। राजा तक खबर आती थी, वेंचाओ के तक। वेंचाओ कहता था कि हो सकता है फैमिली मेम्बर्स ने गाड़ दिया होगा, या फिर जो सोल्जर्स मर रहे हैं उनके फैमिली मेम्बर्स भी लेके चले गए होंगे बॉडी, या फिर कील चील कौवे ने खा लिया होगा, ऐसे ही कुछ। तो वेंचाओ इस सब बात को सीरियसली नहीं लेता था, पर उसको क्या पता था कि ये कुछ बुरा संकेत है। सब कुछ शांत होना ऐसा नहीं है कि सब सही हो गया है, ये कुछ बड़ा होने का संकेत था। और एक रात जब वेंचाओ सो रहा था, अचानक से जो रॉयल लोग, जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई फाइट होने वाली होती है या फिर कोई जंग होती है, तो उसके पहले एक राजमहल में एक बड़ा सा घंटी बजती है। वैसे ही उस राजमहल में भी एक ज़ोर से घंटी बजी। वेंचाओ उठ गया टिबेट से। वो उतरने के बाद देखा सारे सैनिक इधर से उधर दौड़ रहे हैं। वेंचाओ ने एक सैनिक को पूछा क्या हुआ है यहाँ। तभी एक सैनिक पैनिक वॉइस में कहता है, महाराज वो जो सोल्जर्स हमारे मरे थे वो ना अचानक से वापस आ गए हैं। वो ना एक अजीब सा मरे हुए एक भूत की तरह, आत्मा की तरह लग रहे हैं। जो ज़ॉम्बीज़ एक वो ना इंसान को काट रहे हैं और वो इंसान भी वैसे ही बन जा रहे हैं। वेंचाओ का आइस बिग हो गया था। वेंचाओ कहता है, सैनिकों तैयार हो, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। वेंचाओ ये सब नहीं सोचा। वेंचाओ बस सोच रहा था जो दौलत है सब लेके यहाँ से निकल जाए, क्योंकि ये जगह उन लोग के लिए सही नहीं है। पर वेंचाओ कुछ आगे कर पाता उससे पहले। तो आपको क्या लगता है क्या होगा? और वेंचाओ के यहाँ से बच पाएगा? और फ्यूशन क्या कभी निकल पाएगा उस ताबूत से? और लैनलिसी का क्या हुआ? वो क्या वापस आएगी? तो जानने के लिए स्टे विथ मी विद वांगशन तुसी। आई लव यू गाइस।